हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को एरिया बाउंडेड बाय कर्व सुपर सॉर्टिंग मेथड से बताने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 3 होगा। पिछला वीडियो हमारा आप लोग कैसे लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम विदिन 5 सेकंड में करने का तरीका सिखाएंगे, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, एनडीए हो या एयरफोर्स हो, जेई मेंस हो या विभिन्न बोर्ड एग्जाम में हो, सभी में काम आएंगे। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और स्टूडेंट, आपसे ये कहना है, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बाउंडेड बाई सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड द लाइन x इक्वल टू 3/√2। ठीक है, ये सर्किल है और ये लाइन है, इन दोनों से परिबद्ध माइनर सेगमेंट, जो छोटा खंड है, उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले सर्किल बनाता हूँ। सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 एंड 3 का स्क्वायर। तो इसकी रेडियस 3 हो जाएगी। तो ये देखिए फिगर बना रहे हैं, ये फिगर सर्किल का है, इसका ये सेंटर है। अब इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं इस प्रकार से। ठीक, एक्स एक्सिस ये हुआ और ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, ये रेडियस हुआ, सेंटर ओ मान लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, एक्स बराबर 3/√2, तो ये तो 2 रेडियस 3 है, तो यहाँ से यहाँ 3 है, और 3/√2 होगा, ये 3 से कम ही होगा। इसका मतलब अंदर, यहाँ से यहाँ के अंदर ही एक लाइन होगी जो x बराबर है, यानी y के पैरेलल इस प्रकार से एक लाइन होगी। तो ये हम इसको खींच रहे हैं ये। अच्छा, एरिया माइनर सेगमेंट बाउंडेड बाय सर्किल, ये तो इसको पूरा ये खींचना पड़ेगा इस प्रकार से। तो माइनर पार्ट कौन होगा? ये वाला माइनर पार्ट होगा, ये वाला। ये लाइन के द्वारा ये पूरा सर्किल 2 पार्ट में बढ़ गया, एक माइनर सेगमेंट, एक ये पूरा मेजर सेगमेंट। तो हमें माइनर सेगमेंट की एरिया बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, इसको बताने के लिए सबसे पहले देखें कि ये पूरा सर्किल है। सर्किल का एक क्वाड्रेंट पार्ट लिया जाए तो वैसे क्षेत्रफल सर्किल का πr² होता है। तो यहाँ एक पार्ट करेंगे तो πr² डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 4 पार्ट में, है ना, एक पार्ट में हो जाएगा। अब यहाँ ये देखिए, जो ये वाला पार्ट है, ये यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ इस वाली बात को, तो ये पार्ट उतना ही होगा जितना ये पार्ट होगा। ठीक है, ये थोड़ा फिगर देखें, फिगर इधर और मैं थोड़ा दूसरा बना देता हूँ। यहाँ से देखिए, कम स्पष्ट है ये फिगर, और देखिए इसको, ये पार्ट 4 पार्ट में बढ़ गया है। ये लाइन सेगमेंट खींच दी गई है। ये लाइन कहे की है x इज इक्वल टू 3/√2 की। ठीक है, तो ये जो छोटा पार्ट है, छोटा सेगमेंट है, इसी की एरिया बतानी है। तो ये बताने के लिए ध्यान दें, यहाँ से ये मैं लाइन खींच देता हूँ इस प्रकार से, ये खींच दिया। तो स्टूडेंट, ये जो पार्ट सेगमेंट है, ये सिर्फ उतना ही होगा जितना नीचे वाला सेगमेंट है। ठीक है, ये सेगमेंट को मैं यहाँ उठा के बना दिया इसको। तो हमको तो ये माइनर इसका पूरा बताना है, ये छोटा वाला भाग है जिसको मैं क्रॉस लाइन किया हूँ। तो ये नीचे वाले पार्ट को यहाँ सप्लीमेंट कर देता, मैं स्थापित कर देता हूँ यहाँ पर। ये सेंटर हो गया, ये पूरी रेडियस हो गई इतने 3 की। तो स्टूडेंट, ये कितनी लंबाई? ये तो होगी 3/√2, ये लंबाई होगी 3/√2। ये इतना ये भी होगा, इतना ये भी होगा, क्या ना, इतना ये भी। कहने का मतलब ये स्क्वायर हो गया। अब ये जब लंबाई स्क्वायर हो गया और रेडियस 3 है, रेडियस यहाँ r बराबर 3 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9π, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 9π/4, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², एरिया होता है। r यहाँ पर 3 है, तो 3 का वर्ग 9π हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4, क्योंकि एक पार्ट का निकालना है। ओ या हमारी ए कह दिया, इतना बी कह दीजिए, तो OAB पार्ट का निकालना है। ठीक, माने इसमें छोटे वाले भाग का निकालना है। तो ये जो वर्ग स्क्वायर बन गया, क्योंकि जितनी लंबाई ये होगी उतना ये होगी, उतना ये होगी। ठीक, ये वर्गाकार बन गया। अब इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो ये निकल आवे। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितना? 3/√2 है, तो इसका वर्ग करेंगे
3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। इसमें देखिए 9 कॉमन है और 9 बाई आप 4 भी कॉमन कर सकते हैं। 9/4 अगर कॉमन कर लूँ मैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई हो गया -1/। अब देखिए नीचे 2 होना चाहिए तो 2 ऊपर रहना चाहिए, है ना स्टूडेंट, तब तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना। कहने का मतलब 9/4 इंटू पाई -2। तो इस प्रकार से ये स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में आई बात? ये आप लोग समझें इसको। ये वृत्त सर्किल है, ये छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो ये जो एक्स एक्सिस के नीचे है, ये जो रेखांकित मैं किया हूँ, ये पार्ट ये जो ऊपर बना दिया हूँ इसी के बराबर है। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ, ये पार्ट को इसके से मैं प्रतिस्थापित कर दिया हूँ तो ये वर्ग है, इतना ये वर्ग बन गया, लाइन खींच दिया हूँ तो इसकी लंबाई 3/√2 है। तो ये चारों तरफ बराबर होगा, इतना ये इतना ये इतना ये। तो वर्ग का क्षेत्रफल। और ये सेगमेंट है एक, है ना, इससे एक खंड है तो एक खंड में 4 से भाग कर दूंगा क्योंकि वृत्त के 4 खंडों में बटा हुआ है। तो 9π/4 और ये जो हमारा है भुजा के स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा तो 3 का 9 और √3 का 2 हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही स्टूडेंट एरिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने माइनर सेगमेंट का जो एरिया हो जाएगा 9/4 पाई -2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बाउंडेड बाई, इस वाले को हटा काट दीजिए, यही वाला समझिए ना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बाउंडेड बाई सर्किल x² + y² बराबर a² एंड लाइन x बराबर a/√2। ठीक है, इसका देखिए माइनर पार्ट यहाँ भी बताना है, उसका एरिया बताना है। तो पहले आप सर्किल बना दीजिए, ये सर्किल हो गया, ये सर्किल है, ये सेंटर हो गया, 4 पार्ट में इसको बांट दिया। इसकी एरिया कितना है, एरिया दिया हुआ ए और रेडियस, एरिया तो πa² हो जाएगा लेकिन रेडियस इसका a है। अब लाइन x बराबर a/√2, ये लाइन ऐसी होगी, ये लाइन खींच दी इसके द्वारा। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये मूल बिंदु होगा, इतनी लंबाई होगी a/√2, ये होगा a/√2 हो जाएगा। अब इसी माइनर सेगमेंट का एरिया हमको बताना है स्टूडेंट। तो जो निचला पोर्शन है, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नीचे वाला पोर्शन जो छोटा वाला खंड है, ये यहाँ से खींच दूँ लाइन तो ये उसी के बराबर होगा, ये वाले भाग के बराबर होगा। इस प्रकार से स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया। तो एक क्वाड्रेंट जो हुआ, मैं 4 क्वाड्रेंट है उसमें एक क्वाड्रेंट में से ये वर्ग को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो माइनर सेगमेंट जो ये बना हुआ है निकल आएगा, जिसका हम इतना कर सकते हैं रेखांकित भाग क्यों निकल आएगा। तो देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया माइनर सेगमेंट की एरिया हो जाएगा कि πa² और डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 इसलिए क्या हो, क्योंकि एक खंड का है, 4 खंड, एक खंड को बनाना 4 से डिवाइड कर दूंगा, माइनर करेंगे, माने माइनस छोटा वाला भाग वर्ग है, वर्ग का क्षेत्र भुजा स्क्वायर होता है, ये वर्ग बना स्क्वायर है तो इसका क्या होगा a/√2 का स्क्वायर, तो a²/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए, चाहे आप केवल a² ही कॉमन ले लीजिए तो a² कॉमन लेंगे, /2 भी है तो 2 भी कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। तो π/2 -1 ऐसा कह सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से ये माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा देखिए, फाइंड द एरिया। ये तो मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट, फिर आप करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से विदिन 5 या 10 सेकंड में अधिकतम समय में कर लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर a sin थीटा। इन दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म का जो इक्वेशन दिया है इसके द्वारा बाउंडेड एरिया बताना है। तो देखिए, ये जो x a cos थीटा y a sin थीटा दिया है, इन दोनों को वर्क करके जोड़ दिया जाए तो उससे देखिए क्या बनता है। तो वर्क करके जोड़ने पर देखिए लेफ्ट का जो करेंगे x² + y², लेफ्ट को वर्क करके जोड़ रहे हैं, राइट का, तो राइट में करेंगे तो क्या हो जाए a² cos² अब थीटा प्लस a² sin² थीटा, जिसमें से a² कॉमन ले लेंगे और cos² थीटा प्लस sin² थीटा अंदर हो जा रहेगा। इसका मान आप लोग जानते हो, आइडेंटिटी से 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा तो केवल a² हो जाएगा, इसका मान 1 लिख दिया मैंने, इधर होगा x² + y²। ठीक, तो ये a² हो गया जिसके रेडियस a हो जाएगा, ये हो गया।
तो अब ये ध्यान दें, तो ये जब वृत्त का समीकरण क्या, ये क्या का सर्किल है, ये क्या का समीकरण है, वृत्त का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सर्किल का इक्वेशन है जिसकी रेडियस ए है, और आपसे एरिया ही पूछा है। तो इसका एरिया क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर ए है तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरा पार्ट है, इसमें माइनर सेगमेंट तो कहाँ नहीं गया है, पूरे पार्ट का निकालना है, तो यही पाई ए स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार से वर्क करके जोड़ देंगे तो ये वृत्त का समीकरण बन जाएगा, और उसकी एरिया जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, आर यहाँ ए है इसलिए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स बराबर ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में, प्राचल रूप में ये इक्वेशन दिए गए हैं, इससे हमें बाउंडेड एरिया ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दें कैसे करेंगे, इसमें आप इंटीग्रेशन में नहीं करेंगे, बहुत परेशान हो, बहुत लंबा समय खाएगा ना, इसमें टी में आप टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माने कुछ न माने, सीधे दोनों को वर्क करके सम कर दे, जोड़ दें। तो करें तो एक्स स्क्वायर वर्क करके जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जोड़ी इसका वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर का भी वर्क कर दिया नीचे की वर्क कर दिया, ये प्लस, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद देखिए आगे ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया तो जो बच्चा ये 1 माइनस टी स्क्वायर, अच्छा नीचे भी कॉमन है तो नीचे तो ठीक है अपन नीचे पड़ा रहने देंगे, दोनों में लघुत्तम करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा t⁴ माइनस 2ab यानी 2t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना रहेगा प्लस 4t स्क्वायर रहेगा डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर देखिए आगे 4t स्क्वायर ये माइनस 2t तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस t⁴ प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये क्या चीज़ है ऊपर वाला, यह है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा और डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे तो कितना बचा यहाँ से ए स्क्वायर बचा। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या बना, ऊपर लिखे दे रहा हूँ, इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जो कि सर्किल का ही समीकरण है जिसकी रेडियस ए है, तो एरिया पूछा है तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर स्टूडेंट यही एरिया हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा एरिया, ये आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। कहने का मतलब ये पैरामेट्रिक फॉर्म तब सीधे आप वर्क करके जोड़ दीजिए तो उसी से रिजल्ट आपका मिल जाता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखें, द एरिया बाउंडेड बाई सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 एंड लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, प्रथम क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो इससे परिबद्ध क्षेत्रफल बताना है। देखिए यहाँ पे भी सर्किल है तो ये 36 का वर्ग यानी रेडियस इसकी 6 हो जाएगी। तो ये देखिए फिगर बना दूँ, सबसे पहले ये सर्किल बन गया 4 क्वाड्रेंट में, मूल बिंदु एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, चलिए थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया समझ लीजिएगा। ये अब ये रेडियस कितनी 6, इतने 6 हो गए। अच्छा y बराबर एक्स, तो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होगी और ठीक बीचों से होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट कितना समझेगी, एक माने प्रवणता यहाँ पर यम बराबर 1 होगा, कोण में 45 हो जाएगा, तो ठीक बीच से जाने वाली रेखा होगी, ठीक बीच से कर देते इसको हम ठीक से। और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है ना, फर्स्ट में इसे इतने के एरिया बताना है, ये भाग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, तो y बराबर एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ आप देखिए स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट बताना है इतने भाग का, तो इस प्रकार कितने खंड हो जाएंगे देखिए। अब यहाँ से इसको पूरा मिला दूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से पूरा मिला दूँ यहाँ पर, तो ये कितने पार्ट हुआ। अब देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 7 8,
8 हिस्सों में बट गया, हमको एक ही भाग का एरिया बताना है। तो कैसे करेंगे? आप देखिए इसमें एक भाग का, तो पहले ये अगर ये वृत्त के क्षेत्रफल में अब 8 भाग है, एक भाग का निकालना, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एरिया, एक भाग का एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ 6 होगा तो 6 का वर्ग कर देता हूँ, और डिवाइड 8 भाग तो 8 से भाग कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको एक ही पार्ट का निकालना है। ठीक, तो कितना? 6 छंग 36 पाई डिवाइड बाई 8, है ना, तो 4 से काट दीजिए, 4 9 36, 4 दूनी 8, इसका कितना हो जाएगा? 9 पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट, ये इसकी एरिया हो जाएगी। ठीक है, इसमें समझ में आगे बात, ये ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो, है ना, ये सर्किल है और y बराबर x के द्वारा कटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है, तो फर्स्ट इतने होता है। इसको एक तरीके से और निकालते हैं, एंगल बना के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, बिना इंटीग्रेशन के बिल्कुल जल्दी से निकल आएगा, कम समय लगेगा इसमें, इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ उसको। तो चूँकि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 36 पाई हो जाएगा, हमको एक ही हिस्से का निकालना है, 8 हिस्से में बटा हुआ है, तो इसे कर देंगे, है ना। और अगर जैसे 4 भाग में बनाना होता, मैंने एक क्वाड्रेंट का निकालना होता तो 4 से भाग करते, उसका भी आधा कर दिया, इसके 8 से भाग कर दिया, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वीडियो हमारा कैसे लगा जरूर बताया करिए, और हमारे वीडियो का आप लोगों से अनुरोध है स्टूडेंट कि लास्ट तक देखा करें। हम बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए तरह तरह के क्वेश्चन खोज करके बता रहे हैं, और हर टॉपिक पर हम आप लोगों को बताएंगे, चाहे वो मेंसुरेशन का हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, इन्वर्स फंक्शन हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंट इंटीग्रेशन हो, एरिया बाउंडेड बता ही रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा, फिर वेक्टर अलजेब्रा, है ना, रिलेशन फंक्शन, सेट थ्योरी, परम्यूटेशन कम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे उसमें सुपर ट्रिक के माध्यम से हमें ठान लिया है कि सभी बच्चों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग मेरा वीडियो समझ में आ रहा है ना? ठीक स्टूडेंट, आप लोग जरूर बताएं करें, जहाँ कुछ कमी हो वे भी इंगित किया करें। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो। थैंक यू।